अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट लर्नर पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हम जो है वक्त का तस्करा करते हैं। वहाँ पर वक्त का जब यूज़ होता था तो हम सिंस और फॉर का यूज़ करते थे। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर डिफरेंट पढ़नी। चलिए स्टार्ट करते हैं। माजी में मखसूस वक्त से पहले अगर कोई काम होता रहा हो, यानी मखसूस काम से पहले भी होता रहा है और अभी तक वो काम हो रहा है, तो उसको परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। मसलन कल सुबह जब मैं पलवशा से मिली तो वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रही थी, यानी कि वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार करती रही थी। ठीक है, तो इसकी उर्दू फ़िक्रात के आखिर में इसकी पहचान होती है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह। ठीक है, तो अगर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है और उसके साथ टाइम लगा हुआ आता है, वक्त का तस्करा होता है, टाइम लाइन साथ स्पेसिफिक दी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके एंड पे ता रहा था भी हो सकता है और सिर्फ रहा था भी हो सकता है। देखिए, जैसा कि हमने ये जो एग्ज़ाम्पल ली है आपको समझ आ रही होगी कि कल सुबह जब मैं पलवशा से मिली तो वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रही थी। ठीक है? जब उससे मिली तो उस वक़्त भी वो इंतज़ार कर रही थी और उससे पहले भी करती रही थी। ठीक है? अगर इसको हम सिंपल वर्ड में बनाएँ तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि कल सुबह पलवशा जब मुझसे मिली तो वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार करती रही थी, या पलवशा 2 घंटे से मेरा इंतज़ार करती रही थी, या कल सुबह पलवशा 2 घंटे से मेरा इंतज़ार करती रही थी। ता रहा था भी हो सकता है, ओनली रहा था अगर होगा तो उसके साथ वक्त का तस्करा होगा। जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह जो है वो साथ टाइमलाइन दिया हुआ है, वक्त का तस्करा हो रहा है और साथ में बताया गया कि बारिश हो रही थी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड बीन लगता है, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने हैड यूज़ किया था। बिल्कुल इसी तरह से जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज़ और हैव लगाया था, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने हैज़ बीन और हैव बीन लगाया था। सेम हैड लगाया हमने पास्ट परफेक्ट में और यहाँ हम लगा रहे हैं हैड बीन। ही, शी, इट, आई, वो, दे, यू सब के साथ हैड बीन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। वहाँ पर जबकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की थी तो वहाँ पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब थे, हैज़ और हैव। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ही है तो सबके साथ हैड बीन ही लगेगा। ये फॉर टेंस है, यानी कि जैसे फर्स्ट इंडेफिनिट है, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट होता है, फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये फोर्थ टेंस है, तो आपको याद रहना चाहिए कि फर्स्ट प्लस आईएनजी, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस और फॉर का ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि स्पेसिफिक अगर दिया हुआ है टाइम तो वहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं, अदरवाइज फॉर लगाते हैं। She said that it had been raining since morning. He looked tired as he had been working for 10 hours. She said that she had been to contact me. I told her that I had been taking the exam for 2 years. यहाँ पर हमने फ़ार इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से 2 सालों की बात हो रही है। जैसे कि आवर्स की बात हो रही थी ऊपर, 10 आवर्स, तो वहाँ पर भी हमने फ़ार यूज़ किया क्योंकि हमें नहीं पता कौन से 10 आवर्स की बात हो रही थी। अगर 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक इस तरह से साथ में मेंशन होता तो फिर हम जो है वो सिंस का यूज़ करते। होप सो आपको इस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।